स्वदर्शन ध्यान साधना यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबले आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको शुभ तिथि और अशुभ तिथि के बारे में बताती हूँ। तिथियों की जानकारी पंचांग से प्राप्त होती है। शुक्ल पक्ष की 15 तिथियाँ और कृष्ण पक्ष की 15 तिथियाँ, लगभग 30 तिथियाँ। इनमें से कुछ शुभ तिथियाँ हैं और कुछ अशुभ तिथियाँ हैं। शुभ तिथियों पर शुरू किया गया कार्य सफल होता है और उसके शुभ परिणाम जिंदगी भर मिलते हैं। और दूसरा, सोमवार से रविवार तक कौन से रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए जिससे भाग्योदय में मदद होगी। कौन से रंग का वस्त्र किस दिन धारण करना चाहिए ये बताती हूँ। पहले तिथियों के बारे में जानते हैं। कोई भी कार्य शुभ तिथि पर शुरुआत करते हैं तो उसके शुभ परिणाम शीघ्र मिलते हैं। तिथि की जानकारी पंचांग से मिलती है। अमावस्या के 15 दिन और पूर्णिमा के 15 दिन, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष के 15 और शुक्ल पक्ष के 15 दिन, दोनों पक्ष में तिथि के नाम सेम होते हैं। तिथि, उनके स्वामी, उनका फल कथन अब एक एक करके जानते हैं। तो पहली तिथि को बोला जाता है प्रतिपदा, उसका स्वामी अग्नि और उसका फल कथन है सिद्धिदात्री, यानी कि इस दिन काम करने से शुभ होता है। दूसरी तिथि को बोलते हैं द्वितीया, इसका स्वामी ब्रह्मा है और फल कथन है कार्य साधिनी। तीसरी तिथि है तृतीया, इसके स्वामी है गौरी और फल कथन में है आरोग्य दात्री। चौथी चतुर्थी, स्वामी गणेश, फल कथन कार्य नाशिनी। पांचवी पंचमी तिथि, इनके स्वामी नागराज, फल कथन शुभदात्री। षष्ठी तिथि, स्वामी कार्तिकेय और फल कथन अशुभदात्री। सप्तमी तिथि के स्वामी भास्कर, फल कथन शुभदायक। अष्टमी तिथि स्वामी महेश, फल कथन रोग नाशिनी। नवमी तिथि स्वामी दुर्गा देवी, फल कथन मृत्युदायिनी। दशमी तिथि स्वामी यमराज, फल कथन धनदायिनी। एकादशी तिथि स्वामी विश्वदेव, शुभदात्री, फल कथन शुभदात्री। द्वादशी तिथि स्वामी विष्णु, फल कथन सर्व सिद्धिदात्री। त्रयोदशी तिथि स्वामी कामदेव, सर्व सिद्धि प्राप्ति। चतुर्दशी स्वामी शिव, फल कथन उग्र। पूर्णिमा तिथि स्वामी चंद्र और फल कथन पुष्टिदात्री। अमावस्या तिथि स्वामी पितर, अशुभ फलदात्री। इस प्रकार मैंने तिथियों के स्वामी और उनका फल कथन बताया। शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में सेम तिथियां होती हैं और इनका फल कथन स्वामी सेम होते हैं। अशुभ तिथि इस प्रकार, अशुभ तिथि में शुभ कार्य ना करें। अब अशुभ तिथि कौन कौन सी है? चतुर्थी, षष्ठी, अष्टमी, नवमी, दशमी, चतुर्दशी और अमावस्या, इन तिथियों को शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। अब शुभ तिथियां, शुभ तिथि इस प्रकार शुभ कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी, त्रयोदशी, पूर्णिमा, ये शुभ तिथियां हैं। इन तिथियों पे शुभ कार्य शुरू कर सकते हैं। तिथियों को 5 भागों में विभाजित किया है। वो 5 भाग इस प्रकार: नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा। तिथियों को पढ़ने की विधि: प्रतिपदा को नंदा कहते हैं, द्वितीया को भद्रा कहते हैं, तृतीया को जया कहते हैं, चतुर्थी को रिक्ता कहते हैं, पंचमी को पूर्णा कहते हैं, षष्ठी को नंदा कहते हैं, सप्तमी को भद्रा कहते हैं, अष्टमी को जया, नवमी को रिक्ता, दशमी को पूर्णा। इस प्रकार आगे के क्रम में पढ़ा जाता है। नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, इन तिथियों पे कौन कौन से काम करने चाहिए? पहला नंदा, प्रतिपदा, षष्ठी, एकादशी, ये दोनों पक्ष की होगी। इनको नंदा तिथि कहते हैं। इस तिथि में व्यवसाय और भवन निर्माण का कार्य शुभ माना जाता है। भद्रा तिथि, भद्रा तिथि में द्वितीया, सप्तमी, द्वादशी दोनों पक्ष की शामिल होती हैं, इसे भद्रा कहते हैं। इस तिथि में अनाज, जानवर,
गाय भैंस का दूध, वाहन, कार्य शुभ माना जाता है। जया, जया में तृतीया, अष्टमी, त्रयोदशी दोनों पक्ष की आती हैं, इसे जया कहते हैं। इस तिथि में सैन्य में भर्ती, कोर्ट कचहरी के काम, शस्त्र खरीदी कार्य शुभ माने जाते हैं। चौथा, रिक्ता, रिक्ता में चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी दोनों पक्ष की होती हैं, इसे रिक्ता कहते हैं। इस तिथि में तंत्र मंत्र, पूजा कार्य, सिद्धि कार्य शुभ माने जाते हैं। पांचवा, पूर्णा, पूर्णा इसमें पंचमी, दशमी, पूर्णिमा इसे पूर्णा कहते हैं। इस तिथि में विवाह संबंधी भोजन, पूजा पाठ के कार्य शुभ माने जाते हैं। ऋतु के नाम और उनके स्वामी। ऋतु पहली शिशिर, उनका स्वामी शनि। वसंत ऋतु का शुक्र और केतु। ग्रीष्म ऋतु का सूर्य और मंगल। वर्षा ऋतु का चंद्रमा। शरद ऋतु का बुध। हेमंत ऋतु का गुरु स्वामी है। इस प्रकार मैंने तिथियों के बारे में बताया। शुभ तिथि के दिन आप अपना शुभ कार्य शुरू कर सकते हैं और उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अब रंगों के बारे में जानते हैं। रंगों का महत्व। वार के अनुसार पुरुषार्थ करने से भाग्योदय होने में मदद मिलती है। पहला वार है रविवार। रविवार सूर्य ग्रह का वार है। लाल पदार्थ का मालक है सूर्य। पूर्व दिशा का स्वामी है। शूरता, सतोगुणी, राज्य से संबंधित कामकाज, इनमें सफलता का कारक सूर्य है। सूर्य से मिलने वाले फायदे के लिए लाइट रेड, गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए। आध्यात्मिकता में वृद्धि होती है, जीवन में विकास होता है, साथ में पुरुषार्थ करके सफलता के शिखर पर पहुंचा जा सकता है। ज्यादा लाल रंग का इस्तेमाल करने से क्रोध बढ़ता है, आत्मविश्वास में कमी होती है, जीवन में असफलता मिलती है। दूसरा वार है सोमवार। सोमवार चंद्रमा का वार है। माता, मान सम्मान, खैरियत, पानी, धन, यात्रा इनका कारक चंद्रमा है। चंद्रमा से मिलने वाले फायदे के लिए सफेद और लाइट ब्लू रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए। ज्यादा सफेद रंग इस्तेमाल करने से जीवन में असफलता आती है, अड़चन, रुकावट आती है, विरोधक बढ़ते जाते हैं, मतभेद बढ़ते जाते हैं। ज़्यादा लाइट ब्लू इस्तेमाल करने से मानसिकता कठोर होती है, किसी पर रहम नहीं कर पाते, किसी पर दया दृष्टि नहीं डाल सकते। तीसरा वार मंगलवार। मंगलवार मंगल ग्रह का वार है। शक्ति, साहस, पराक्रम, प्रतियोगिता, भूमि, अचल संपत्ति, छोटे भाई का कारक है मंगल। मंगल से मिलने वाले फायदे और सुख मिलने के लिए लाल केसरी रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए। भाग्योदय में मदद होती है। ज्यादा लाल रंग का इस्तेमाल करने से क्रोध आता है, नियम तोड़ने की नौबत आती है। एक बार नियम तोड़ा तो उसकी आदत बन जाती है। मंगलवार के दिन लाल वस्त्र धारण करें। मंगलवार के अलावा दूसरे दिनों में लाल रंग का इस्तेमाल ना करें। बुधवार। बुधवार बुध ग्रह का वार है। संचार का, नाक, गला, कान इनका कारक है बुध। बुद्धि, तर्क शक्ति, अभ्यास, पढ़ाई, अध्ययन, अध्यापक, वाक्वक्ता, कारोबार, बैंकिंग, मित्रता, मामा, परीक्षा इनका कारक बुध है। बुध ग्रह का राजनीति से संबंध है। बुध ग्रह से फायदे मिलने के लिए हरे रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए। ज्यादा हरा रंग इस्तेमाल करने से जीवन नीरस होता है, इसलिए ज्यादा हरा रंग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गुरुवार। गुरु ग्रह गुरुवार का प्रतिनिधित्व करता है। गुरु ग्रह को बृहस्पति भी कहते हैं। बुद्धि, ज्ञान, शिक्षा देने की प्रवृत्ति, धन, तीर्थ यात्रा, तीर्थ स्थान, अध्यापक, जीवन, बैंक, संतान सुख, जीवन और सुख का कारक गुरु ग्रह है। गुरु ग्रह से मिलने वाले फायदे के लिए गुरुवार के दिन
पीले रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए। ज़्यादा पीला रंग इस्तेमाल करने से विचार करने की क्षमता कम होती जाती है, अज्ञात भय लगने लगता है, बुरे विचार मन में आते हैं, जल्दी भावुक होने की प्रवृत्ति बढ़ती है। ज़्यादा भावनात्मक होने से मन दुखी होता है, इसका परिणाम मन पर होता है। जो काम होता है वह मन के विरुद्ध होता है, इसलिए ज़्यादा पीले रंग का इस्तेमाल न करें। शुक्रवार शुक्रवार शुक्र ग्रह का वार है। पति पत्नी में प्रेम संबंध, प्रेम विवाह, नाते संबंध, रिश्ते, संगीत, कविता, इत्र, परफ्यूम, घर की सजावट, हीरे जवाहरात, सौंदर्य, ऐश्वर्य, महंगी गाड़ियाँ, इन सब का कारक शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह से फायदे लेने के लिए सफ़ेद, गुलाबी रंग, क्रीम रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए। ज़्यादा सफ़ेद रंग इस्तेमाल करने से महिलाओं में इनफर्टिलिटी की समस्या बढ़ती है, जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, तकलीफ बढ़ती है। गुलाबी रंग इस्तेमाल करने से ज़्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ता है, पुरुषों में शारीरिक दुर्बलता बढ़ती है, संतान सुख में कमी आती है, इसलिए गुलाबी रंग का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना चाहिए। शनिवार शनिवार का ग्रह है शनि ग्रह। आयु, जिंदगी, अपमान, मृत्यु, नास्तिकता, विदेशी भाषा, गरीब, लोहा, तेल, अनैतिकता, विकलांगता, असभ्यता, चोरी, लालच, खेती संबंधी कामकाज, वायु तत्व, जॉइंट पेन, इनका कारक शनि ग्रह है। जिंदगी में मनचाहा परिणाम पाने के लिए शनिवार के दिन काले और नेवी ब्लू रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए। ज़्यादा काला रंग इस्तेमाल करने से अत्याचार करने की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है, दूसरों को तकलीफ देते हैं, इसलिए ज़्यादा काला रंग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शनिवार के दिन नीला या आसमानी रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए, शनि की कृपा मिलती है। इस प्रकार मैंने रंगों के बारे में सातों वारों के अनुसार आपको बताया है। स्वदर्शन ध्यान साधना, इस साधना को अमावस्या और पूर्णिमा के दिन करने से कष्टों से मुक्ति मिलती है। पहला, विद्यार्थियों के लिए मानसिक और शारीरिक शक्ति का विकास करने के लिए, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए स्वदर्शन ध्यान साधना पद्धति का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, व्यवसाय में वृद्धि और कर्ज से मुक्ति, नौकरी मिलने के योग बनते हैं। तीसरा, मृत्यु का भय, शत्रु का भय, डिप्रेशन, टोना टोटका, पितृदोष, किया कराया, ब्लैक मैजिक जैसी समस्याएं ठीक होती हैं। चौथा, विवाह के योग बनते हैं, भूमि भवन वाहन खरीदने के योग बनते हैं। पांचवा, प्रेम संबंध को बेहतर बनाने के लिए साधना का प्रयोग किया जाता है, रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए उपाय बताए जाते हैं। लंबी बीमारी ठीक होने में मदद मिलती है इस साधना से। दुखों का कारण और दुखों का रहस्य जानकर उनका निवारण पूजा पाठ से, मंत्र साधना से और ध्यान साधना से किया जाता है। स्वदर्शन ध्यान साधना करने से आध्यात्मिक और शारीरिक शक्ति का विकास होता है, मन की एकाग्रता बढ़ती है। स्वदर्शन साधना से आत्मा के ज्ञान रूप की पहचान होती है, सकारात्मक बुद्धि में वृद्धि होती है, मन शांत होता जाता है। इस साधना में आपकी इच्छाओं के लिए, आपकी परेशानियों के लिए, आपके शरीर में स्थित 12 राशियों के मंत्र, 9 ग्रहों के मंत्र, 3 नाड़ियों के मंत्र, इंद्रियों के मंत्र, कर्मेंद्रियों के मंत्र, 7 चक्रों के मंत्र, 5 तत्वों के मंत्र का उच्चार किया जाता है और उपाय बताए जाते हैं। इच्छा पूर्ति का मंत्र किया जाता है। आपकी इच्छा टैरो कार्ड से जानते हैं कब पूरी होगी, टैरो कार्ड से उत्तर दिया जाता है। इस प्रकार स्वदर्शन ध्यान साधना की विधि होती है। साधना हर अमावस्या और पूर्णिमा के दिन शाम 7 बजे से शुरू होती है, लगभग 1 घंटा चलती है। साधना ऑनलाइन होती है। जिन लोगों को स्वदर्शन ध्यान साधना ऑनलाइन करनी है वे लोग दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके
जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप सबका मंगल हो। आप सबने मुझे देखा सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद। आप सब में स्थित दिव्य आत्मा को मेरा शत शत नमन। धन्यवाद।